मुझे तो इस डिबेट में जाना ही नहीं है। मैं तो एक मेडिकल पर्सन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फाइनेंस का कोर फाइनेंस वाला बंदा नहीं हूँ, तो मुझे तो इस डिबेट में जाना ही नहीं है। मुझे खाली रिच बनना है, बस मुझे पैसा कमाना है, दैट्स इट। वो किसी सोर्स से आए, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। अर्निंग तो नहीं है, बाप का पैसा से वो एक्सपेंस कर रहा है, वो गधा है, वो गधा ही है। आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो अगर आप 5 to 10 years का एक स्टेबल टाइम लेते हो, देन यू कैन से दैट 10 to 12% इज द रिटर्न रेट इफ यू डाइवर्सिफाई योर अर्निंग्स। 1 करोड़ का 10% मतलब 10 लाख, 3 करोड़ का मतलब 30 लाख यू आर गेटिंग ओनली फ्रॉम profit. Only one way to get rich is increasing your earnings as much as you can and decreasing your expenses as much as you can. As a young doctor, जब हम एक सीनियर डॉक्टर को काम करने देखते हैं at their 50s or even at their 60s, still they are working for 12 hours, 15 hours a day. And if we ask them, do you enjoy working 12 hours or 15 hours a day? Most of the time, the answer comes, no, we don't. Perhaps till 6 hours or 8 hours a day, we enjoy working, but the extra amount of hours we have to stretch, we don't really enjoy the time. No complaint to them. Perhaps they don't understand the concept of financial independence. I'm not telling they're not rich. They are super rich. They have perhaps 10 CR, 15 CR, 20 CR, or who knows, even more amount of corpus in their different types of investment. But still, they are stretching for extra amount of hours. Perhaps they don't enjoy. So I have decided इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट as a doctor, and the processes, the steps I'm going to discuss in next few minutes is tailor made for the Indian doctors. There's a financial term, FIRE, fire, buzzing around the western world, in the world of finance, and slowly coming into India and more slowly into medical. What is FIRE? Now FIRE means financial independence and retire अर्ली। इसका मतलब हुआ, अगर आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, देन यू कैन स्टॉप वर्किंग। आप रिटायरमेंट ले सकते हो। यस, आप काम कर सकते हो, बट यू आर नॉट वर्किंग फॉर मनी। नाउ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज डिफरेंट। दिस इज फाइनेंशियल रिटायरमेंट, नॉट वर्क वाइज रिटायरमेंट। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि एट 40 years of age आपके पास 5 CR का कॉर्पस है टोटल। नाउ यू कैन कंसिडर योर सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इफ यू स्टॉप वर्किंग, द अमाउंट ऑफ कॉर्पस दैट यू हैव विल टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जनरली क्या है कि आपका ईयरली एक्सपेंसेस जो है उसका 20 times कॉर्पस अगर आपके पास है, देन यू कैन रिटायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख पर मंथ है, तो ईयरली एक्सपेंसेस कितना हुआ? 12 लाख। इसको थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, 15 लाख कर देता हूँ, राउंड फिगर कर देता हूँ। 15 लाख अगर ईयरली एक्सपेंसेस है, सो ईयरली एक्सपेंसेस मतलब 15 लाख इंटू 20 इज़ द फायर नंबर फॉर मी। देखो, मैं एक इमेजिनरी नंबर बोला, ये ज़्यादा भी हो सकता है एक्सपेंसेस, किसी का कम भी हो सकता है। सो द फायर नंबर will be determined by the amount of expenses you are expecting. इससे अगर ज़्यादा है अगर आपका एक्सपेंसेस, तो फायर नंबर भी ज़्यादा होगा। अगर कम है तो फायर नंबर कम में हो जाएगा। सो लेट्स से 3 करोड़ मेरा अगर फायर नंबर है, सो 3 करोड़ तो घर में नहीं होगा, इट विल बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स, राइट। मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ। I'm not talking about 12% or 15%, let's say 10%. So you are getting 10% profit every year for a long period of time. In the next year it might go down, maybe in the next year it will shoot up. But अगर आप 5 to 10 years का एक stable time लेते हो, then you can say that 10 to 12% is the return rate if you diversify your earnings.
सो 10% अगर आपका नेट प्रॉफिट अगर आ रहा है, सो 1 करोड़ का कितना होगा? 1 करोड़ का 10% मतलब 10 लाख, 3 करोड़ का मतलब 30 लाख यू आर गेटिंग ओनली फ्रॉम प्रॉफिट। सो आपका ईयरली एक्सपेंसेस है 15 लाख, सो प्रॉफिट का हाफ मतलब 15 लाख आप यूज़ किया एंड रेस्ट ऑफ द 15 लाख जो है वो इट इज़ इन्वेस्टेड, है ना, और वो 3 करोड़ का कॉर्पस तो है। सो ऐसे मैथमेटिकल मतलब कैलकुलेशन है कि इफ़ यू हैव 20 टाइम्स ऑफ योर ईयरली एक्सपेंसेस एज ए investing corpus, then it will take care of yourself and your family for the rest of your life. So first step fire of achieving fire is that to define fire. What is the fire number for you? And this will differ. My fire number, your fire number, his her fire number will differ. आपका एक्सपेंसेस, आपका लाइफ का जो डिमांड है वो देखो एंड उसके हिसाब से यू कैलकुलेट ए फायर नंबर. सो अचीविंग फायर, द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन फायर एंड टू कैलकुलेट फायर. स्टेप नंबर 2 इज ऑप्टिमाइजिंग योर अर्निंग्स. वर्ल्ड में ओनली वन वे टू गेट रिच इज increasing your earnings as much as you can and decreasing your expenses as much as you can. So earnings बढ़ेगा और expenses घटेगा. So next step is optimizing your earnings. आपका earnings बढ़ाना है. Now first one is maximizing your clinical practice. आप एक डॉक्टर हो, एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हो, so build your reputation and consider offering specialized services जो कि in demand में है. Let's say आप एक जगह में काम करते हो, आप एक सर्जन हो, तो कुछ लैप्रोस्कोपी का एक कोर्सेस कर लिया या पर्टिकुलर कुछ ओटी जो है वो इन डिमांड है उस जगह में, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, चार्जेस ज़्यादा मिलेगा. सो मैक्सिमाइज योर क्लिनिकल प्रैक्टिस बाय इम्बाइबिंग specialized, by offering specialized services. And second thing is diversify your earning sources. आप एक डॉक्टर हो, मतलब आप पेशेंट देखते हो, उसी से खाली आपका अर्निंग आएगा. इन दैट वे यू विल गेट रिच बट वेरी स्लो. द प्रोसेस विल बी वेरी स्लो. सो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. किसी सोर्स से आप देखते हो, इफ़ यू adopt that step, you see that perhaps 15,000 20,000 monthly income आपको बढ़ेगा, लेकिन छोटा अमाउंट नहीं है वो. 20,000 शायद आपका घर का रेंट हो गया या ग्रॉसरी का कॉस्ट हो गया. सो उसके नज़र से देखो, छोटा भी है तब भी चलेगा, लेकिन आपको आपका अर्निंग्स को ऐड ऑन करता रहना पड़ेगा. सो हाउ यू कैन डाइवर्सिफाई योर earnings? Start a private clinic or partner with hospital or nursing homes, है ना. कोलैबोरेशन करो. कोलैबोरेशन से उसको भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा. नंबर 2, इट कैन बी ऑफर टेलीमेडिसिन सर्विसेज. घर बैठ के आप पेशेंट देख सकते हो थ्रू टेलीमेडिसिन. आप दिन में अगर 5 पेशेंट देख लिया, कुछ तो अर्निंग हुआ. फॉर ए रेडियोलॉजिस्ट दिस इज़ टेली रेडियोलॉजी. घर बैठ के हम किसी दूसरा एक जगह का एक पेशेंट का सीटी का रिपोर्ट हम कर सकते हैं, एमआरआई का रिपोर्ट कर सकते हैं, एक्सरे का रिपोर्ट कर सकते हैं. हाँ, यूएसजी नहीं होता है, यूएसजी आपको इन पर्सन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी अगर अर्निंग आएगा, इवन दैट अमाउंट इज़ अ बिट लेस देन इट इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो अर्निंग आ रहा है. एक महीने में अगर 15,000 20,000 आ रहा है तो देखो कि साल में कितना आ रहा है. इट्स अ बिग नंबर. सो इन दैट वे यू कैन कंसिडर टेलीमेडिसिन सर्विसेज टू इंक्रीज योर अर्निंग. एंड थर्ड थिंग इज, आप एक काम करते हो, एक जगह से आपका बल्क ऑफ द अर्निंग आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लोकम बेसिस पे या पार्ट टाइम हिसाब से आप काम कर सकते हो. एक दिन में 1 घंटा या हफ्ता में 1 दिन का कुछ आवर्स हो गया, तो कुछ तो अर्निंग आएगा उससे. सो इन दैट वे देयर आर मल्टीपल स्टेप्स.
जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि डाइवर्सिफाई योर अर्निंग सोर्सेज। एक ही जगह से पैसा आएगा, दैट्स नॉट ए आइडियल सिचुएशन। वो अगर बड़ा भी अमाउंट है, दैट्स नॉट ए आइडियल। मतलब एक जगह से आपका 1 लाख आ रहा है, ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी इज़ 1 से 50 आ रहा है, दूसरा सोर्स से 25 आ रहा है, और तीसरा सोर्स से 25 आ रहा है। सेम अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है, लेकिन द सेकेंड ऑप्शन, द डाइवर्सिफाइड ऑप्शन इज़ मच मोर एक्सेप्टेबल, क्योंकि अगर एक चला भी गया ना तो बाकी 2 आपके पास है। नंबर 3 स्टेप इज स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बजटिंग एंड सेविंग्स आपको करना पड़ेगा। देखो, अगर आप किसी को पूछते हो कि व्हाट इज़ योर अर्निंग, वो भी पता नहीं है। व्हाट इज़ योर मंथली एक्सपेंसेस, वो भी पता नहीं है, मुझे पता नहीं। लेकिन आपको यू हैव टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस। अगर आप अपना एक्सपेंसेस को ट्रैक करोगे ना, देन ओनली यू विल गेट टू नो कौन सा अमाउंट ऑफ मनी अच्छा, मतलब एक्चुअल एक्सपेंसेस है और कौन सा बेकार एक्सपेंसेस है, वो आपको पता चलेगा। सो फर्स्ट इज ट्रैक योर एक्सपेंसेस एंड देन ओनली यू कैन डू ए बजटिंग अबाउट योर एक्सपेंसेस। एंड अदर थिंग इज, आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग्स को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट डॉक्टर्स के लिए एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर अर्निंग इन्वेस्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब आप अगर 1 लाख पर महीने कमाते हो, देन 1/3 मतलब 33,000, यू नो, इट हैज़ टू गो टूवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट। एंड आप ना इन्वेस्टमेंट को ऑटो मोड में कर दो। जैसे कि मेरा है, मैं ऑटो SIP करता हूँ। मतलब म्यूचुअल फंड में मैं अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ। ऑटो SIP मतलब महीने का 5 तारीख ये वाला, मान लो कि 20,000 मेरा वो स्टॉक, वो फंड में पर महीना SIP किया हुआ है। सो 5 तारीख को वो ऑटो हो जाएगा मेरा अकाउंट से। जब आएगा पैसा वो 5 तारीख में वो ऑटो स्वाइप हो जाएगा, ठीक है। 15 तारीख को मेरा और एक SIP है, वो शायद 15,000 का या 20,000 का, फिर से वो ऑटो हो जाएगा। सो मंथली एक कॉर्पस है, लेट्स से एक्स अमाउंट, सो एक्स अमाउंट विल बी ऑटो स्वाइप्ड। सो ऑटो बेस पे आप इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि उतना रूटीन, उतना डिसिप्लिन हमारे पास नहीं है कि हम उसी तारीख को जाके हम इन्वेस्ट करेंगे। सो मेक इट ऑटो मोड। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूस डेट। अगर आपका कर्जा है, मतलब आप लोन लिए हो किसी सोर्स से फॉर XYZ रीज़न, पहले वो लोन को पे ऑफ करो। जनरली हाई इंटरेस्ट रेट वाला जो लोन है उसको पहले चुकाओ आप। हाई का तो कुछ डेफिनेशन नहीं है, लेट्स से 10% से ज़्यादा अगर आपका इंटरेस्ट रेट है, उसको पहले आप पे ऑफ करो। और लोन जो आप लोन लेते हो ना, वो जनरली पहला 3 साल में आपका जो इंटरेस्ट है उसको ले लेता है। सो हाई इंटरेस्ट वाला लोन, अगर आपका मल्टीपल लोन है तो आपको कौन सा लोन पहले पे ऑफ करना पड़ेगा? हाई इंटरेस्ट। प्रायोरिटी नंबर 1 इज हाई इंटरेस्ट एंड विद इन 3 ईयर ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर्स के अंदर अगर हो तो वो पहले पे ऑफ करो, ठीक है। मेरा जैसे एक ही लोन है, मेरा एक कार लोन है, वो 8.2% 2 या 3% के हिसाब से मेरा लोन है। तो वो 3 साल क्रॉस भी कर गया और 5 साल का लोन था वो, तो ठीक है, वो चल रहा है। वो उसको मैं पे ऑफ नहीं करता हूँ, क्योंकि वो 8% से ले रहा है। मैं तो उस पैसा को मैं इन्वेस्ट करके मैं 15% में इंटरेस्ट कमा रहा हूँ। लो तुम। सो या बट अगर हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन है उसको पहले पे ऑफ करो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल, हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, विच इज़ इमरजेंसी फंड। किसी खुदा ना खास्ता अगर हमारा फिज़िकल कुछ डैमेज हो गया, कुछ थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, जॉब चला गया, सो आपका एक्टिव अर्निंग इज़ ज़ीरो नाउ व्हाट यू विल डू? आप डॉक्टर हो, मतलब आप, मेरा तो कभी नहीं जा सकता है, नहीं। अगर हो गया, भगवान करे कि आपको इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आपको फेस ना करना पड़े, लेकिन अगर हो गया देन व्हाट? सो यू हैव टू कीप इमरजेंसी फंड, आइडियली एटलीस्ट 6 मंथ का, मैक्सिमम
12 मंथ का। सो 6 to 12 मंथ्स के लिए आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करना पड़ेगा एंड इट विल बी केप्ट इन ए लिक्विड फंड, जहाँ से आप कभी भी मतलब कल या 2 दिन 3 दिन के अंदर अगर वो उसको विदड्रॉ करना पड़े, यू कैन विदड्रॉ दैट। देखो, अगर आपका जॉब चला गया तो आपका जो बेसिक नीड है उसका जो एक्सपेंसेस है उसको खाली कैलकुलेट करोगे। लग्जरी इन्वेस्ट को आप लग्जरी वाला जो चीज़ है उसको आप कैलकुलेट नहीं करोगे। नेटफ्लिक्स नहीं होगा भी चलेगा अगर आपका जॉब चला गया है ना, OTT वाला प्लेटफॉर्म नहीं होगा भी चलेगा, तो उस एक्सपेंसेस को आप कट डाउन कर सकते हो। लेकिन द अमाउंट ऑफ मनी श्योरली आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपका घर का रेंट हो गया, आपका ग्रॉसरीज हो गया, कुछ EMI चल रहा है, EMI तो नहीं देखेगा ना, आपका जॉब चला गया तो EMI आपको देना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ को SIP को आप स्टॉप कर सकते हो, SIP आप कुछ महीने के लिए स्टॉप कर सकते हो, लेकिन लोन अगर चल रहा है, EMI अगर चल रहा है, वो आपको देना ही पड़ेगा। सो मैंडेटरी जो एक्सपेंसेस है उसका 6 मंथ to 12 मंथ का expenses you keep in as a emergency fund in a liquid fund. Next thing is perhaps the most interesting part. Number 4 is investment. Invest wisely. Now again, जैसे मैं बोला कि आपका अर्निंग्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट कि इक्विटी बेटर है या रियल एस्टेट बेटर है या सोना बेटर है, मतलब सोना मीन्स गोल्ड बेटर है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट। मुझे तो इस डिबेट में जाना ही नहीं है। मैं तो एक मेडिकल पर्सन हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं फाइनेंस का कोर फाइनेंस वाला बंदा नहीं हूँ, तो मुझे तो इस डिबेट में जाना ही नहीं है। मुझे खाली रिच बनना है, बस मुझे पैसा कमाना है, दैट्स इट। वो किसी सोर्स से आए, मुझे घंटा फर्क पड़ता है, ठीक है। सो आई विल डाइवर्सिफाई माई इन्वेस्टमेंट। See, there are lots of different types of investment. The first one is equity. आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो इन इक्विटी फंड्स। अगर आप इक्विटी सेक्टर में अगर देखते हो, हाँ ये हो सकता है कि नेक्स्ट साल में आपका एकदम शूट हो गया, हाँ 50% का आपको रिटर्न मिल गया, एकदम क्रेजी ग्रोथ। फिर ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट साल आपका 50% गिर गया, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 5 to 10 ईयर्स का एक लॉन्ग टेन्योर लोगे, हिस्टोरिकल रिटर्न इज सेइंग दैट यू विल गेट somewhere around 12 to 18% return. See, in large cap funds you will get around 12%. मिड कैप जो थोड़ा मिडिल साइज्ड कंपनीज होता है उसमें इन्वेस्टेड होता है, उसमें आप 15% आपको रिटर्न मिलता है। एंड इफ़ यू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फंड्स, स्मॉल साइज्ड कंपनीज, वहाँ पे आपको 18% रिटर्न मिलेगा। देखो रिटर्न ज़्यादा है लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है। कुछ भी अगर होता है मार्केट में, इट विल straightway get reflected in the corpus size of small cap. So आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। इक्विटी में भी आप अलग अलग सेक्टर में रखो। सो इक्विटी में 12 to 18%, लेट्स से 12%, 12 to 15% आपको मिलेगा ही मिलेगा एट ए लॉन्ग टेन्योर ऑफ टाइम। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लाइक FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आपको 6 to 8% आपको प्रॉफिट मिलता है, विच इज़ लो। बिकॉज क्यों लो है? बिकॉज वो सिक्योर्ड है। इक्विटी में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट सिक्योर्ड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ टाइम ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो ठीक ही होता है। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट इज़ लाइक मतलब श्योर शॉट, ये तो होगा ही होगा, ये श्योर शॉट है। सो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, PPF है, FD है, बॉन्ड्स में अब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो 6 to 8 या 9, that is the gross return. What are the other things you can invest upon? Real estate. लैंड आप खरीद सकते हो, आप फ्लैट खरीद सकते हो, आप मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। सो रियल एस्टेट इज ए वेरी स्मार्ट ऑप्शन फॉर मेजोरिटी ऑफ द ओल्ड जनरेशन डॉक्टर्स। नया जनरेशन डॉक्टर के लिए भी ये सेम ही है। रियल एस्टेट इज़ अ गुड ऑप्शन, बट हिस्टोरिकल रिटर्न इज सेइंग दैट रियल एस्टेट विल गिव द इंटरेस्ट समवेयर अराउंड 10 to 11%।
इसके आसपास रियल एस्टेट का रिटर्न है. इट कांट बीट इक्विटी, बट सम पॉइंट ऑफ टाइम मे बी एक जगह हो गया कि आप 10 लाख में खरीदे थे, अब वो 10 साल के बाद 1 करोड़ हो गया, ऐसे भी हो सकता है. लेकिन मैं एवरेज में ले रहा हूँ, ठीक है. एवरेज 10 to 11% इज इन रियल एस्टेट, इक्विटी में 12 to 18%, फिक्स्ड में 6 to 8-9%, एंड गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 10 to 12% सेम इन गोल्ड. एंड गोल्ड में आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो, जो कि उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है. आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB. SGB इज द बेस्ट फॉर्म टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. लेकिन इफ़ यू आर ए फीमेल पर्सन, यू नो ए लेडी, देन मतलब ठीक है, आपका फिजिकल गोल्ड में एक अट्रैक्शन होता है, आप खरीदो. उस डिबेट में जाना ही नहीं है, लेकिन आप हाँ गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो. सो दोज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट आई टॉक्ड अबाउट. नाउ अदर थिंग इज टैक्स इफिशिएंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. जस्ट लाइक यू नो, अब जब आप ITR फाइलिंग करते हो ना, उसमें 80C में एक सेक्शन होता है जो कि टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि ELSS, PPA, फिर NPS, इस टाइप का सेगमेंट है. अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो टैक्स का बेनिफिट मिलता है. एंड अदर थिंग इज़ हेल्थ इंश्योरेंस. आपका खुद का अगर हेल्थ इंश्योरेंस है ना, एक तो वो आपका हेल्थ को सिक्योर कर रहा है, एंड अदर थिंग इज आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिल रहा है. हेल्थ इंश्योरेंस इज एब्सोल्युटली फिनाकल. अगर देखो, आपका अगर ठीक ठाक कॉर्पस है, वो कॉर्पस कब ख़त्म हो सकता है. लेट्स से आपके पास अभी 1 CR है, ठीक है, वो 1 CR कब जीरो हो सकता है. वन ऑप्शन इज दिस हेल्थ थिंग. अगर आपका कुछ हो गया, पॉलीट्रोमा हो गया, तो 1 करोड़ तो आपका ऐसे ही चुटकी से चला जाएगा. सो आप हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट करो, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट करो. क्योंकि कुछ अगर हो गया, सी यू प्रे टू गॉड दैट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो पैसा आपको देना पड़ता है ईयरली ना, वो बेकार जाए, वही प्रे करो, ठीक है. लेकिन अगर वो लग गया ना, उसका ज़रूरत अगर पड़ गया, तो वो आपको आपका जो पूरा सेविंग्स है, पूरा इन्वेस्टमेंट है, सबको ख़त्म कर सकता है. सो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. एंड अदर थिंग इज़ एक्सप्लोर पैसिव इनकम. एक्टिव इनकम तो है, आप डॉक्टर हो, आप पेशेंट देखते हो, टेलीमेडिसिन करते हो, ब्ला 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 करते हो, सो एक्टिव अर्निंग आ रहा है. पैसिव अगर इनकम है, पैसिव इनकम मीन्स आप अगर एक काइंड ऑफ टर्म है, स्लैंग टर्म आप बोल सकते हो. इफ़ यू आर स्लीपिंग ऑल्सो, मनी इज जनरेटिंग फॉर यू. दोज इन्वेस्टमेंट आर पैसिव इन्वेस्टमेंट. आप अगर लेट्स से आप एक प्रॉपर्टी को रेंट में दे दिए हो, ठीक है, तो रेंटिंग से पैसा आ रहा है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है. आप अगर सोए भी हो ना, घूमने गए हो, वो इट इज़ जनरेटिंग मनी फॉर यू. सो जनरेट दोज काइंड ऑफ, ये एक एग्जाम्पल दिया, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस ऑल्सो. यू वेंचर आउट दोज ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू योर पर्सोना. आप देखो, लेकिन जनरेट सम पैसिव अर्निंग सोर्सेस so that money is generating even if you are asleep. It will take time to generate passive incomes, but अगर आप दिमाग को यूज़ करो ना, in some years you will be able to generate passive income for you. Next segment is build a practice or a business. इसका क्या क्या breakdown हो सकता है. First one is entrepreneurship. Open a specialty. See, entrepreneurship, it can be in medical, even in non-medical sector also, है ना. आप बिजनेस करना चाहते हो, you want to venture out entrepreneurship option, it can be in medical, can be in non-medical also. So medical is the easiest option I would say, because आप डॉक्टर हो तो venturing business option around medical things will be bit easier. So आप एक क्लिनिक खोल सकते हो, एक डायग्नोस्टिक लैब खोल सकते हो, या बड़ा अगर पैसा है तो नर्सिंग होम खोल सकते हो. लेकिन छोटा फॉर्म में भी आप खोल सकते हो, ठीक है, एक डे केयर सेंटर आप खोल सकते हो. एंड नॉन मेडिकल थिंग्स में देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. आई वुड से, सी, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, but I want to take a deep dive in medical
एंड नॉन मेडिकल बोथ ऑप्शंस इन एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। सो आप नॉन मेडिकल थिंग्स में भी आप वेंचर आउट करो। पैसा इज़ पैसा, वो मेडिकल से आए, नॉन मेडिकल से आए, वो शमशान से आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। द मनी इज़ कमिंग, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट थिंग ऑफ दिस बिजनेस इज इट कैन बी फ्रेंचाइजिंग। एक रेप्यूटेटेड ब्रांड के साथ अगर आप कोलअप करना चाहते हो, उसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, सो इट कैन बी ऑप्शन। नेक्स्ट थिंग इज ग्रुप प्रैक्टिसिंग, मतलब आप 5-7 डॉक्टर का बीच में एक ग्रुप बनाओ, सो यू कैन वेंचर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो। ग्रुप में हाँ प्रॉफिट शेयर होगा, लेकिन ग्रुपिंग में क्या होता है कि वो हेडेक को मैनेज करना ईजियर है क्योंकि मल्टीपल पर्सन है, एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी ईजियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 6, अपस्केलिंग एंड नेटवर्किंग। Upscaling, it can be in the form of a degree, of a specialization, some certification, it can be anything. Upscale yourself constantly. अगर आप एक मेडिकल ऑफिसर हो, MBBS पास्ट एक डॉक्टर हो, थिंक अबाउट हाउ आई कैन बिकम ए MD और MS पास्ट डॉक्टर। आप अगर MD या MS पास्ट हो, यू कैन थिंक अबाउट DM, MCH, DNB, सब स्पेशलाइजेशन और फेलोशिप, एनीथिंग यू कैन वेंचर आउट। सो उसमें अगर आपको मतलब पैसा ज़्यादा मिलता है, जितना ज़्यादा जाओगे, अप स्केलिंग पे आप फोकस करो, अर्निंग विल शूट। एंड अटेंड मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस। उसमें क्या होता है कि खाली वो ज्ञान नहीं शेयर होता है, उसमें नेटवर्किंग शेयर होता है, विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। द मेडिकल एंटरप्रेन्योर्स, दे गो इनटू conferences just to build the network, just to increase the network, to gain knowledge about entrepreneurship also. So upscale yourself, network बढ़ाओ। ये खाली मतलब कॉन्फ्रेंस जाके नहीं, आप घर बैठ के भी आप कर सकते हो। घर बैठ के रीडिंग बुक्स, watching YouTube videos also, you can upscale yourself in medical knowledge, and in non-medical entrepreneurship knowledge also you can upscale yourself। हाँ, नेटवर्क भी आप बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 इज मिनिमाइज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। दिस इज अगेन एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। अगर क्या होता है, इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। आपका अभी अर्निंग है लेट्स से 50,000, ठीक है, तो आपका एक्सपेंसेस का एक रेशियो है। 50,000 से जब वो 1 लाख हो गया ना, आपका एक्सपेंसेस भी दुगुना हो गया। मतलब ऐसे कॉलर ना ऐसे ऊपर उठ गया। सो कॉलर मत उठाओ, किसी को दिखाने को कुछ ज़रूरत नहीं है। डोंट फ्लेक्स, डोंट शो ऑफ। सी, यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ एंड यू आर एक्सपेंसिंग ऑल्सो यू फॉर योर सेल्फ। एक्सपेंस अगर करोगे ज़्यादा किसी को दिखाने के लिए करो, आप किसी का जेब से पैसा नहीं जा रहा है, आपका जेब से ही जा रहा है। जैसे मेडिकल स्कूल में कोई गुची का टी शर्ट पहन के आ गया, गुची का बैग लेके आ गया, या अरमानी का घड़ी पहन के आ गया ना, तो वो गधा है, वो गधा ही है। अर्निंग तो नहीं है, बाप का पैसा से वो एक्सपेंस कर रहा है। उस पैसे को अगर वो इन्वेस्ट करता तो कुछ तो ग्रो करता। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एकदम मतलब प्रेजेंटेबल नहीं होने के लिए, नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बी प्रेजेंटेबल, गुड क्लोथ्स, गुड वेयरेबल्स आप यूज़ करो, लेकिन शो अप करने के लिए नहीं। अब 2,000-2,500 में भी अच्छा चीज़ मिलता है, आपको 20,000-50,000 का ज़रूरत नहीं है टू फ्लेक्स। लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो रादर देन शॉर्ट टर्म प्लेजर। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स ना आपको हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाता है, एंड शॉर्ट टर्म प्लेजर में मोर और लेस आप पैसा गंवाते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल पे अगर फोकस करते हो ना, तो आपको वो मनी जनरेट करके देता है। नंबर 8 इज अगेन एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये क्या है? अगर कुछ XYZ कारण से मैं कुछ पेशेंट का मैं कुछ गलती किया, एंड वो पेशेंट अगर जाके कोर्ट में, कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन कर दिया, जो लीगल केस होता है ना, सो आपको कंपेंसेशन अगर देना पड़ता है, देन उसको भी मैं कवर कर लिया। 50 लाख का मेरा कवरेज है, जो कि प्रोफेशनल इंश्योरेंस आप कह सकते हो।
सो प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस को आप मस्ट कवर करो फ्रॉम द डे वन ऑफ योर प्रैक्टिस। मैं बोला ना कि अगर मेरे पास सम अमाउंट ऑफ मनी है, वो कब जीरो हो सकता है, वो मोर और लेस 2 केस में जीरो हो सकता है। एक तो मैं पहले बोला हेल्थ का वजह से हो सकता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस इज कवर्ड, है ना। तो मेरा अगर हेल्थ का कुछ होगा, मेरे को पैसा नहीं देना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस विल टेक केयर ऑफ, ठीक है। 10 लाख का मेरा कवरेज है एंड 10x टॉपअप है ईयरली, वो बढ़ता रहेगा टिल 1 CR। सो मेजोरिटी ऑफ द हेल्थ एक्सपेंसेस इज कवर्ड। अगर प्रोफेशनल कुछ होता है, मतलब मुझे वो कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है टिल 50 लाख आई हैव इंश्योर्ड। 50 लाख से ज़्यादा रेडियोलॉजिस्ट को ज़्यादा नहीं देना पड़ता है जनरली, इवन इन सर्जन ऑल्सो। 50 लाख इज़ बिग अमाउंट। सो दोनों मनी आउटगोइंग जो रास्ता है वो बंद है मेरा। सो इन दोनों बड़ा जो रूट है जहाँ से आपका पैसा ख़त्म हो सकता है, मेरा वो ब्लॉक किया हुआ है। दिस इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस मस्ट थिंग, एकदम डे वन से आप मस्ट करो। नंबर 9 इज़ मॉनिटर योर प्रोग्रेस ईयरली। मैं तो ईयरली नहीं, मैं तो हर महीना करता हूँ। मतलब मेरा अर्निंग कैसे शेप अप हो रहा है, मेरा एक्सपेंसेस कैसे शेप अप हो रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है उसका क्या स्टेटस अभी है, ठीक है। पैसिव अर्निंग का क्या सोर्सेस है, द बिजनेसेस आई हैव इन्वेस्टेड उसका क्या स्टेटस है अभी, वो कैसे ग्रो कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दिस थिंग्स आई कीप ए क्लोज लुक ऑन, ठीक है। आपको वो मॉनिटर करना पड़ेगा कि कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। इसके लिए आपको कुछ टाइम फ्री रखना पड़ेगा। आई एम नॉट टेलिंग कि पूरा एकदम 24 आवर में पैक्ड कर दो पूरा दिन, काम काम काम। नो, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग आपको आना चाहिए। इन्वेस्टिंग आपको मतलब रूटीन की तरह आपको बना दो। अर्निंग भी आपका एक रूटीन है। रूटीन अगर लाइफ, एक सिस्टमेटिक लाइफ, एक सिस्टमेटिक प्लान अगर आप एडॉप्ट करोगे और उस पर लॉन्ग टाइम आप अगर उस पर दोगे ना, मनी विल ग्रो, यू विल बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑल्सो। मुझे डिस्क्लेमर पहले देना चाहिए था। नाउ आई एम टेलिंग दैट आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट येट। आई एम नॉट दैट मच रिच, बट माई मेंटालिटी इज रिच, एंड द रिच मेंटालिटी will push you forward, especially from someone like me, or majority of the doctors are first generation doctors, and we are from middle class family. So हम लोगों को ना फाइनेंस भी खुद को देखना पड़ता है, फाइनेंशियल नॉलेज भी खुद को देखना पड़ता है, मेडिकल नॉलेज भी खुद का देखना पड़ता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी खुद को देखना पड़ता है। सो हम लोगों को ना खुद से बड़ा होना पड़ता है। सी जो लोग सेकेंड जनरेशन डॉक्टर है या रिच बैकग्राउंड से आता है, कुछ कॉम्प्लेन नहीं है। योर जर्नी इज़ डिफरेंट, बट आवर जर्नी इज़ डिफरेंट। एंड कुछ स्मॉल सक्सेस में ना आपको वो खुशी आना भी चाहिए। यू हैव टू फाइंड जॉय इन स्मॉल सक्सेसेस ऑल्सो। इट्स अ जर्नी एंड द वे टू अचीव द फायर नंबर इज मैक्सिमाइजिंग योर अर्निंग एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मिनिमाइजिंग योर एक्सपेंसेस। आपका एक्सपेंसेस जितना कम होगा ना, आप उतना जल्दी फायर हिट कर जाओगे। द वे आई एम 32 राइट नाउ, द वे आई हैव कैलकुलेटेड a significant amount of money it goes towards investment. Perhaps at 40 years I will hit the fire number. So yeah, let's see what happens. अगर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस बीच में आ जाए एंड इवन द ऑप्शन, द बैकअप ऑप्शंस आई हैव केप्ट, वो भी अगर काम नहीं होता है, देन perhaps I'll seek help from you guys. Yeah, so I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा है. If you liked this video, you can share this video, you can subscribe to my channel, you can comment also. I'll meet you in my next video. Till then, take care.